Assalamu alaikum. We've decided to make a new video of another set of past paper questions. We call it part 2. And it is mostly dealing with bearing because आपने नोट किया होगा कि past paper part 1 question में हमने सिर्फ एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बेरिंग का किया था. We've chosen a couple of questions. Here you go. Take a look. These are the 4 questions. 1, 2, 3 and 4. हमने ये 4 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है that we go back and revise the concept of वीका. ये वीका क्या चीज है? दिस इज एन एक्रोनिम. एक्रोनिम इज अ वर्ड दैट यू मेक फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स. तो ये मैंने खुद बनाया है जस्ट इन ऑर्डर फॉर यू टू रिमेंबर कि ये क्या होता है. इसको बेसिकली पूरा चैप्टर है D1 पे यू फाइंड एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वर्टिकली ऑपोजिट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट. ठीक है, तो इसको वीका के नाम से याद रख लो. इट्स D1 चैप्टर 10.3. अगर आप वहां जाके विजिट करना चाहो यू कैन. आई विल गिव यू अ क्विक रीकैप. वर्टिकली ऑपरेट एंगल्स इनको कहते हैं. लेट मी जूम इनटू दिस. जहाँ पे दो लाइनें यूं बनी हुई हूँ राइट, और जो एंगल्स क्रिस क्रॉस बन रहे होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, वो हमेशा इक्वल होंगे. वी वोंट गो इनटू प्रूविंग के वो क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज उसका प्रूफ कोई जरूरत नहीं होती. वो आप 180 माइनस दिस एंगल 180 माइनस दिस एंगल करते हो तो सेम एंगल्स ही आते हैं. आप ये वर्टिकली ऑपरेट एंगल्स को लिख लो कि दे आर इक्वल. ठीक है, तो वी में जो मैंने हाईलाइट की है वी सी और ए, ये एंगल्स इक्वल होंगे. जो आई वाला एंगल है वो सप्लीमेंट्री होगा. वेल डन. तो हेयर वी गो. ये वी हो गया. अब ये हम आई पे आ गए. इंटीरियर एंगल्स, आई से इंटीरियर बनता है. इंटीरियर किस तरह होता है कि ये दो पैरेलल लाइन है कि मैंने पैरेलल का लाइन लगाए हुए राइट. इफ यू ऑलरेडी नो दिस तो आप स्किप कर दो वीडियो एंड गो ऑन टू द पार्ट वेयर वी सॉल्विंग क्वेश्चंस. और ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल बेसिकली इज अ फैंसी नेम फॉर अ लाइन दैट कट्स द पैरेलल लाइंस. ट्रांसवर्सल आ गया. ए और बी जो अंदर वाली साइड में, जैसे गाड़ी का इंटीरियर उसके अंदर होता है, एक्सटीरियर उसके बाहर होता है. रिमेंबर, ए और बी दोनों अंदर वाली साइड पे एंगल. किसके अंदर? ये पैरेलल लाइन के इस पैरेलल लाइन की. मैंने सी शेप में इनको कवर भी किया हुआ है कि ये दोनों अंदर वाली साइड पे. दे आर इंटीरियर. ए प्लस बी वुड बी इक्वल्स टू 180. एक्सेलेंट. सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है? दे एड अप टू 180. अब वी आई हो गया. अब सी पे जा रहे हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वंस अगेन आर इक्वल. ये मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बताया था. कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि हम चार नाम दे देते हैं. यही दो पैरेलल लाइंस है वंस अगेन. ये एक ट्रांसवर्सल है जो कट कर रहा है. टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट, वैसे ही नाम दे दिए. तो यहाँ पे जो टॉप राइट है यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा? टॉप राइट के साथ. बिकॉज दिस इज टॉप लेफ्ट, दिस इज बॉटम लेफ्ट, दिस इज बॉटम राइट. तो ये ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच कर दिया. कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ही होता है मैचिंग. तो दिस मैचेस विद दिस राइट. तो ये एंगल्स इक्वल होंगे. इसी तरह बॉटम लेफ्ट वाला बॉटम लेफ्ट के इक्वल, इसलिए इसको ऑरेंज में मार्क कर दिया. सो ऑन एंड सो फोर्थ. टॉप लेफ्ट वाला यहाँ के इसके इक्वल होगा. इनको कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग से याद रखना. और लास्ट हमारा रह गया ऑल्टरनेटिव. बाय द वे सम स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस एज द लेटर एफ. अगर इफ दैट वर्क्स फॉर यू तो श्योर बच्चे इस तरह बना लेते हैं कि जी ये वाला एंगल ये इक्वल है. बट आई प्रेफर नॉट टू रिमेंबर इट विद शेप्स. ये अगले वाला भी इन्होंने स्टूडेंट्स प्रेफर टू राइट इट एज जी एंगल्स. बिकॉज जब आप जी एंगल बोलना शुरू करें तो यू एक्चुअली फॉरगेट द रियल नेम कि ऑल्टरनेट एंगल है. ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल लाइंस है वंस अगेन एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं. ये पैरेलल लाइंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा बेरिंग्स में. हमारा जो भी नॉट ड्रॉ होता है वो पैरेलल होता है. ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हैं, इक्वल होंगे. कैसे? अभी हम डिस्कस किया था कि दिस इज टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट राइट. तो बॉटम लेफ्ट वाला जब टॉप राइट पोजीशन के साथ इक्वल हो, जिनको बच्चे जी एंगल भी कहते हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. टू ऑल्टर मीन्स टू चेंज. ऑल्टरनेटिंग मीन्स चेंजिंग. व्हाट इज चेंजिंग? द पोजीशन इज चेंजिंग. बॉटम लेफ्ट वाला बजाय कि बॉटम लेफ्ट वाले के हम इक्वल कहें, हम कह रहे हैं बॉटम लेफ्ट वाला टॉप राइट की इक्वल है. we're changing its position completely. तो इस तरह याद रखना. टू ऑल्टर मीन्स टू चेंज और ऑल्टरनेटिंग मीन्स चेंजिंग एंगल्स. कौन सी क्या चीज चेंज हो रही है? उनकी पोजीशन चेंज हो रही है. तो बॉटम लेफ्ट वाला टॉप राइट के इक्वल हो सकता है, या ये देखो ये वाला एंगल लेट्स कॉल इट सी, ये इसके इक्वल होगा डी के. राइट. नाउ लेट्स हेड बैक टू आवर क्वेश्चंस. हियर वी गो. ये क्वेश्चन पढ़ लो इतनी देर. कैन यू रीड आउट द क्वेश्चन आउट लाउड? The diagram shows the position of a harbor H and the lighthouse L. A boat is anchored at B where LHB is equal to 108 degrees.
Given that the bearings of B is from H is 125 degrees, find the bearings of L from H. Perfect. Perfect. So whatever he read out, I was constantly pointing it out ताकि आपको पता हो कि ये सब कुछ given ही होता है mostly. लेकिन आपने फिर भी question गौर से पढ़ना है. Given that the bearing of B from H, B from H, ये from का क्या सीन होता है? So basically from के बाद जो letter आता है, that's the location. Perfect. शाबाश. From के बाद जब भी letter आता है, वहां पे हम खड़े हैं, लोकेशन है, हमारा करंट पोजीशन है, तो H पे हम खड़े हैं. From H पे हम खड़े हैं. L from H. अब बेरिंग का मेजर करने का तरीका क्या होता है कि आप वहाँ पे नोट्स बनाते हो, अगर आपने नहीं पता तो वीडियो देखो जाके पीछे वाली, एक और हमने जो बनाई है प्रीवियस पार्ट्स में. एल फ्रॉम एच से नॉट बना और आपने नॉट से क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देना मेजर करना. तो आई थिंक वी विल जस्ट सिंपली ऐड दीस टू Yes, नंबर्स. basically. एंड व्हाट डू वी गेट इफ वी ऐड दीस टू नंबर्स 108 plus 125? So 233. 233. Yeah, I guess. लेट्स कंपेयर दिस एज वेल. 233. शाबाश. एंड एच फ्रॉम बी. अब फ्रॉम के बाद लेटर बी है, हम बी पे खड़े हैं, हमारा करंट Yes. लोकेशन है. Yeah, व्हाट शुड आवर फर्स्ट स्टेप बी? वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ draw north. नॉर्थ. तो लेट्स डू दैट. अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है. तो अभी जो हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये आपका ट्रांसवर्सल है जो उन्हें कट कर रहा है. अब द क्वेश्चन सेज एच फ्रॉम बी. आपने बी से क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाना है, यहाँ तक जाना है. अब याद करो कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाली साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं इस केस में? Interior इंटीरियर. supplementary. हाँ शाबाश. तो ये इंटीरियर हो गया. अब इसको दे आर सप्लीमेंट्री, रिमेंबर. तो वी आर गोइंग टू से कि जी दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 minus 125 एंड दैट इज हाउ मच? 55. 55. तो मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ और इसका आंसर यहाँ लिख लेता हूँ 55. और ये निकला किस तरह, मैं आपको साइड पे मेंशन कर देता हूँ कि हमने 180 को 125 से माइनस किया था, ये 55 आया. 55 यहाँ लिख दिया. अभी भी सवाल हमारा रहता है कि एच फ्रॉम बी. अब हमने बी से दोबारा स्टार्ट करना है नॉर्थ से और हमने सारा ये एंगल बताना है. तो पूरा जो डिग्रीज होते हैं दैट्स 360. तो दिस इज गोइंग टू बी 360 माइनस 55. वेल डन 360 minus 55 and that comes out to be 305. this is our answer for part 2. कंपेयर कर लेते हैं ये भी and that's correct as well. So we're done with the first question. जैसे आपको बताया था it's going to be really quick. The ship traveled from P to Q. It's unloaded its cargo at Q and then returned to P. तो P से Q को शिप जा रहा है, जैसे ही अनलोड करता है कार्गो वापस जाता है. अब जो पहली इंफॉर्मेशन यूजफुल आई है फॉर नाउ ताकि हम डायग्राम ड्रॉ कर सकें, दैट इज बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P is 75. फ्रॉम के बाद जो लेटर है दैट्स आवर लोकेशन. तो हम Location. यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे नॉर्थ ड्रॉ करेंगे हमेशा. क्यों? क्योंकि ये देखो 75 का एंगल है. अब ये आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो से कि हम वो बनाते हैं 3 डिजिट्स में लिखते हैं. तो क्यू कहीं यहाँ पे. आई रिपीट द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, लोकेशन ये 75 डिग्रीज है. 90 कहीं यहाँ होगा, 75 से थोड़ा सा कम. ड्राइंग बहुत एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, दिस इज गुड इनफ. अब वो कह रहे हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं रेड में बनाऊंगा जो हमने ऊपर से और बिल्ड करना है. दिस इज अनदर नॉर्थ. तमाम नॉर्थ पैरेलल होंगे जितने भी बनाओगे. द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, इसमें क्या करेंगे? So from फ्रॉम क्यू है तो हम क्यू से स्टार्ट कर Q देंगे से start एंगल नॉर्थ से, क्लॉकवाइज जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. बट ये कैसे निकलेगा? Sir, Every north is parallel to this is parallel to this. yes, sir. First we'll have to find this angle, that is going to be 180 minus 75. shabash 180 minus 75 once again because interior angles are supplementary. Supplementary. कितना आ रहा है? 105. 105. Yes, sir. If this is 105 तो ये remaining angle कितना होगा? 360 minus 105. 360 minus 105 and that gives us 255. well done, well done. 255. Let's compare our answer. 255 it is. ठीक है. तो ये बेरिंग्स के हमारे दो क्वेश्चंस हो गए. वी फाउंड आउट दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 years वर्थ ऑफ पास्ट पेपर. सिर्फ 4-5 ही नजर आए ऐसे. राइट. वीव गॉट अनदर क्वेश्चन ओवर हियर. व्हाई डोंट यू रीड इट व्हाइल आई रेज द इंफॉर्मेशन आउट लाउड? So two boats sail from A. One boat sails to B and the other boat sails to C. AB is equals to 8 kilometers, AC is equals to 6 kilometers, and BAC is equals to 115 degrees. Calculate the distance BC between the boats.
ऑलराइट, जबरदस्त, थैंक यू। सब कुछ वंस अगेन जो मेंशन्ड है वो शेप पे गिवन है। वो कह रहे हैं बी सी की लेंथ फाइंड कर दें, तो वील जॉइन देम, टेक अ लुक, वील ट्राई जॉइनिंग देम। और शेप में ऐसी लाइन को अगर आपने ज्वाइन कर दिया है, कंस्ट्रक्शन में हो तो यू इट्स प्रिफर्ड कि आप उसको डॉटेड रखो, लेकिन एग्जामिनर को नज़र आ जाएगा कि यूर डूइंग सम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, तो वो उसको वोंट कंसिडर अ पार्ट ऑफ द शेप। ए, साइड ए, इसको हम साइड ए मेंशन कर लेते हैं बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू एंगल ए। दिस इज गोइंग टू बी साइड बी बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू एंगल बी, और साइड सी इसको मेंशन कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ ईज। लेट्स डू, लेट्स राइट ऑन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला गोइंग टू बी? Sir, a square ए स्क्वायर इज इक्वल टू, b square plus c square minus 2bc हाँ, cos कॉस ऑफ a. ए, वेल डन। इसमें वो ए स्क्वायर हमने निकालना है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करते जाता हूँ। मीनवाइल दोज ऑफ यू watching it online, do this, pause the video and see if you get the same answer. 36 plus 64, this is a, if I'm not wrong, P2 question, तो आप इसको कैलकुलेटर पे कर लो। 12 into 8 is 96 cos 115। this is where I would not be able to solve it any further because I don't have a calculator, but अगर आप हेल्प कर दो, बताओ The answer इसका would ए be स्क्वायर का आंसर क्या है? so 140.57. 140.57। 0.57. अब ए का आंसर बताओ। So a 11.85. 11.85, and this will get rounded off to 11.6, 6. sorry, 9, So yes, 9. 11.9, right? 11.9 परफेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। ये सारे आपको कमेंट्स में गिवन होता है कि क्या क्या सब डिवीजन है, किस चीज़ के मार्क्स मिल सकते हैं। ऑल्दो हम बेरिंग्स कर रहे हैं और हमने यहाँ पे कोसाइन का क्वेश्चन कर दिया है, बट उसकी वजह ये है कि इसके अगला जो पार्ट है वो बेरिंग्स है। द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 200, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। इफ यू कुड रीड दिस क्वेश्चन अगेन बिकॉज मैं स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द बेरिंग ऑफ, So the bearing of b from a is 200 degrees. Find the bearing of a from c. ठीक है, द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 200। वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करो तो दैट्स 200, 200. एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? Sir, from a to c. A from c. ए फ्रॉम सी। अब सी पे खड़े होकर आपने नॉर्थ बनाना है और फिर उसको फाइंड करना है, तो चलो वो कर लेते हैं अभी। So let's erase whatever we have over here to avoid confusion. The question says the bearing of B from A is 200. भाई ये सारा is 200. And now they're asking us के अपने बाय द वे जब भी ये लाइन बनानी है रूलर के साथ बनानी है, इस तरह मेरी तरह रफ नहीं बनानी। आई एम ट्राइंग टू सेव सम टाइम सो दैट यू कैन शो टू द एग्जामिनर कि हर नॉर्थ पैरेलल है, तो जस्ट ट्राई टू गिव इट योर बेस्ट शॉट एक रूलर के साथ रख के। यू डोंट नीड अ प्रोटेक्टर, बहुत कोई 90 डिग्री के एंगल पे बनाने की जरूरत नहीं है, बट ड्रॉ रफ ड्राइंग स्केच जहाँ पे ये स्ट्रेट ऊपर जा रही है। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। Yes. इसको मैं एक ब्लू में मार्क कर दूंगा, ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी का क्या मतलब है? फ्रॉम के बाद अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो के शुरू में कि दैट्स आवर Location. लोकेशन। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद नॉर्थ बनाया, फ्रॉम के ऊपर से उसको मेजर किया, तो ये हमारा 200 उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम के बाद जो लेटर है ए है, ए से नॉर्थ बना हुआ था, उसको मेजर किया, उस लाइन तक गए जब पे हम बी को मीट ना करते हैं, तो उन्होंने कहा 200 है। अब द क्वेश्चन सेज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ए फ्रॉम सी। अब सी पे आपने नॉर्थ बनाना है, गिवन नहीं था, और आपने क्लॉकवाइज एंगल को बनाना शुरू कर देना अंटिल यू मीट द लाइन व्हिच गोज टू ए। अब हमने ब्लू वाला एंगल फाइंड करना है। पहला स्टेप क्या होगा, एनी आइडिया? Sir, find the interior angles from a to c. शाबाश शाबाश, वेल डन। तो उसके लिए हम पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लें, ये कितना होगा? द एंटायर इज 200। 200 minus 115, which is 85. ओके, वेल डन। तो ये हमारा आ गया 85, और ये निकाला किसने कि आपने कहा जी पूरा एंगल 200 का, इतना सा एंगल 115 है, इनको माइनस किया और हमारा आंसर 85 आ गया। अब ये कितने होगा? Sir, 180 minus 85. ठीक है, बिकॉज ये क्या है? So supplementary angles. सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आर इंटीरियर एंगल्स, दे गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इज बेसिकली नॉट अ प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी है। Indeed. उसका ये रूल है कि वो दे ऐड अप टू 180, वेल डन। 180 माइनस 85 गिव्स अस हाउ मच? अच्छा, ये दो पैरेलल है, ठीक है, और ये इनका ट्रांसवर्सल, और ये अंदर वाली साइड पे एंगल्स दोनों, तो ये सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स। क्या आंसर आ रहा है? 180 माइनस 85 95. 95। ऑलराइट, हाँ,
ठीक है, and what else? So now we Now can the just blue find angle the is going to be So 360 minus 95. excellent, yeah, well done. 360 minus 95 and that ends up to be how much? 265. 265. तो हमारा जो ब्लू वाला एंगल है दैट्स 265. क्यों हमने 360 से माइनस किया? क्योंकि पूरे डिग्री जो ऑन अ सर्कल होते हैं, ऑन अ पॉइंट होते हैं, because whenever you're talking about an angle at a point, that's the complete angle that makes a revolution. ठीक है, तो 360 है वो टोटल, 95 उसमें से निकाल दो तो you're left with 265. And this is our third question, right? Yes, sir. 265, that's our answer. Correct. CAO means correct answer only. तो इसके अलावा कुछ भी आपका आंसर आएगा तो that's not going to get you marks. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, फास्ट पे क्वेश्चन. डायग्राम शोज टू विलेजेस ए एंड बी. क्वेश्चन क्या है? मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. फ्रॉम के बाद लेटर होता है दैट्स आवर लोकेशन. ये हमने मेजर करना है. मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? It's a protractor. प्रोट्रैक्टर. लेट्स ट्राई टू ब्रिंग दैट इन ओवर हियर. प्रोट्रैक्टर को आपने यूं रखना है. इट्स नॉट मैचिंग द पॉइंट ए क्वाइट बिट, लेकिन लेट्स ट्राई टू. वो इसमें आपको एक चीज़ और ज़रूरी देखनी है कि आपका जो जीरो वाली लाइन है वो नॉर्थ के साथ मैच करे. तो ये नॉर्थ के साथ मैच भी कर गई. एंड नाउ यू नीड टू रीड द एंगल. किस तरह रीड करना है? आपने यहाँ से स्टार्ट करना है नॉर्थ से, और ये यहाँ तक जाना है जहाँ पे यू कैन टच दैट द एंगल दैट टचेस दैट लाइन जो हमने रीड करनी है. तो नॉर्थ देखो एक परफेक्ट मैच कर है जीरो के साथ. और आपने यहाँ से मेजर कौन सा एंगल करना है? 10 20 180 नहीं मेजर करना शुरू कर देना. जीरो से स्टार्ट करें. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. 90 पे राइट एंगल बन गया. इट्स गोइंग बियॉन्ड दैट. 90 से बड़ा आंसर होगा 110 20 130, और 130 के बाद भी समवेयर क्लोज टू 137 या 138. अब इसमें कितने 10% की गुंजाइश होती है हमारे मार्किंग स्कीम में. Yes, sir. तो हमारा आंसर आ रहा है 137. लेट्स सी इफ इट इज क्लोज टू द आंसर दैट वी शुड हैव. हमारा इनफैक्ट एग्जैक्ट आ गया. दैट्स 137. ठीक है, तो दैट्स परफेक्ट. इसी तरह आपने जब मेजर करना है तो ध्यान रखना है कि आपका एक 0 डिग्री लाइन जो है वो नॉर्थ के साथ मैच कर रही हो. फिर जीरो से रीड करना शुरू करना है कि वो लाइन कहाँ तक जा रही है, और फिर उसको आपने आंसर लिख देना है. लास्ट क्वेश्चन, स्टे फोकस प्लीज. द बेयरिंग ऑफ विलेज सी फ्रॉम ए इज 265. द बेयरिंग ऑफ विलेज सी फ्रॉम ए इज 265. लेट्स रिमूव दिस, यू डोंट नीड इट. Bearing of village C from A is 265. Work out the bearing of A from C. अब बहुत ज़रूरी है ये समझना कि 265 का एंगल कैसा बनेगा. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं. ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ. ये कितना एंगल है यहाँ से यहाँ तक? 190. 90. यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा कंप्लीट? यहाँ से यहाँ तक, 180. यहाँ तक 270. 270. तो हमारा यहाँ पे 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ तक 270, और कंप्लीट कर दें तो 360 है. राइट. द क्वेश्चन सेज द बेयरिंग ऑफ C from A. So I'll remove this extra bit. Wait, let's not do that for now. C from A. A आपका ये है. From A मतलब A पे लोकेशन है, नॉर्थ बनाया, वहां से मेजर करना शुरू कर दिया. C कहाँ पे आएगा? 265, a little below 270. तो ये वाला हम इरेज कर देते हैं. We don't need these angles anymore. मेंशन तो हो गए, समझ भी आ गए. 265 would be somewhere over here. ठीक है, ये आपका पॉइंट सी आ गया 265. इसको मेंशन भी कर देते हैं. We can erase the rest of the lines to avoid confusion. The question asks us to find what? Sir, A from C. A from C. अब from के बाद जो लेटर होता है that's our Location. location. तो इस पे आपने north बनाना है. अब every north is parallel. So you can say that this line, wait hold on, I'll show you what I mean. You will say that this line is parallel to this line, and this is our transversal. Transversal is the line that cuts. ठीक है, the other two parallel lines. अब हमने A निकालना है फ्रॉम C. फ्रॉम C के बाद हम नॉर्थ के ऊपर पैरेलल क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे. क्लॉकवाइज वी गो फ्रॉम नॉर्थ अप टिल टू द लाइन दैट इज गोइंग टू मीट To A. meet A. व्हाट आर द स्टेप्स गोइंग टू बी? हमने ये एंगल निकाला है. दिस इज व्हाट वी गिवन. व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू So we could find the
angle A from This one? 360. Yes, sir. Okay, we're gonna subtract 265 from 360 to find the remaining angle, right? And that comes out to be 95. 95. Well done. And what do you think we're going to do now? So now interior angle, so 180 minus 95. And why are we subtracting interior angles from 180? Because they are In a straight line, it's only 180 degrees. when we're comparing two angles which are on the inside, interior angles are supplementary. Well done. So 180 minus 95, that gives us how much? 85. 85. This should be our answer, right? Yes, sir. हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये एंगल गिवन था 360 में से माइनस किया बिकॉज पूरा एंगल 360 होता है, तो ये माइनस किया, वी गॉट 95. ठीक है, अब हमने इसको, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, हमने इसको कंपेयर किया कि ये एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दे ऐड अप टू 180. तो 180 में से फिर इस एंगल को भी माइनस किया कि ये दोनों ऐड अप टू 180. इफ दिस इज ए एंड बी, ए प्लस बी इज 180. तो हमने 180 में से ये 95 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 85. 85 अब 2 डिजिट है, वी रोट इट एज 3 डिजिट्स. व्हाई? So because it's compulsory to write in 3 digits. Wow, perfect. Whenever we're measuring bearings, Bearings. compass में भी three digits में mention होता था, तो 085 आपने लिखना. ठीक है, that marks the end of our second set of questions for further trig. इसमें एक cosine का question किया था mostly, बाकी bearings के थे. I hope it helped and it helps you score good. खुदा हाफिज़ and take care.